Hello everyone, welcome to our channel. In this video, we are going to talk about electric potential and potential difference. हम इसी के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो डेफिनेशन तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे ताकि जब मैं आपको वापस से ये डेफिनेशन रीड करके बताऊं या थोड़ा सा और समझाऊं तो आपके लिए एक एक वर्ड इस डेफिनेशन का क्लियर रहे या कोई भी डेफिनेशन का। तो हम ट्राई करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने की। तो यहाँ पे आपको एक चार्ज के बारे में सोचना है। सपोज करिए ये हमारा चार्ज है। ये चार्ज जो है ये हमसे काफ़ी डिस्टेंस पे रखा हुआ है। हम यहाँ पे इसे इन्फिनिटी बोलेंगे कि ये जो चार्ज है ये किसी एक जगह पे है, हमसे काफ़ी दूर है, तो ये इन्फिनिटी पे है, हम ऐसा मान के चलेंगे। अब ये जो चार्ज है इसे आपको एक पॉइंट पे लेके आना है, ठीक है। इस चार्ज को आपको एक पॉइंट पे लेके आना है, लेकिन ये पॉइंट जो है वो एक दूसरे पॉजिटिवली चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। बात समझ में आ रही है? हमें इस चार्ज को उठाना है और इसे उठा के इस पॉइंट पे लेके आना है जो कि इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में समझाया हुआ है, आप चाहो तो वीडियोस देख सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि ये जो हमारा चार्ज है इसके चारों तरफ, इसके जो स्पेस है चारों तरफ, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। यानी कि इसी फील्ड के अंदर वो दूसरे चार्जेस को या तो अट्रैक्ट करेगी, अपनी तरफ खींचेगी, या उसको रिपेल कर देगी। ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें इस चार्ज को उठाना है और यहाँ पे इसे लेके आना है। अब ये जो हमारा चार्ज है ये एक टेस्ट चार्ज है, ओके। तो टेस्ट चार्ज काफ़ी छोटा होता है और पॉजिटिवली चार्ज होता है, यानी कि ये इसके ऊपर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और यहाँ पे जो हमने चार्ज रखा हुआ है वो भी पॉजिटिव है। तो इस पॉजिटिव चार्ज को अगर आपको इसके पास लेके आना है तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। क्यों? ये अपने आप क्यों नहीं आ सकता? नहीं आ सकता क्योंकि ये दोनों ही पॉजिटिव है। तो दो लाइक चार्जेस आपस में अट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमें थोड़ी सी मेहनत करनी होगी ताकि हम इसे यहाँ से उठाएं और यहाँ पे ला सकें। तो इस मेहनत को हम बोलते हैं वर्क डन। वर्क डन मतलब इस चार्ज को यहाँ से उठा के हमने यहाँ पे लाया तो हमने काम किया, तो ये होगा हमारा वर्क डन। अब ये काम हमने किया है ना, इसने तो नहीं किया है, हमने किया है। तो हम जो है यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंसी है, यानी कि थर्ड पार्टी है, बाहर के हैं, ठीक है। तो ये जो वर्क डन है ये हमेशा एक एक्सटर्नल पार्टी ही करेगा। आपको समझ में आ रहा है? तो जब आप इस चार्ज को उठा के इस पॉइंट पे लेके आओगे और उसके लिए जो आप वर्क कर रहे हो उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। समझ में आया? और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा अब हम डेफिनेशन की तरफ चलते हैं, ओके। तो डेफिनेशन क्या कहता है? इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी, यानी कि जो हमसे डिस्टेंस पे है। तो अगर आपको यहाँ इसको लेके आना है इन्फिनिटी से टू अ पॉइंट विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, इस चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड में, यानी कि ये जो हमारे पास ये पॉइंट है ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, तो हमें इसे इन्फिनिटी से उठा के इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लेके आना है। एन अमाउंट ऑफ वर्क इज टू बी डन। तो ये तो ऐसे ही नहीं होगा, इसके लिए हमें काम करना होगा, वर्क करना होगा बाय एन, यानी कि किसके द्वारा, कौन करेगा इस काम को? बाय एन एक्सटर्नल एजेंसी, एक्सटर्नल एजेंसी। एंड इट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो ये वाला जो आपका पॉइंट है, पॉइंट ए, यहाँ तक आपने इसको उठा के लेके आया है इस चार्ज को,
तो इसके लिए आपने जो वर्क किया है इस पॉइंट तक लाने के लिए, यही आपका क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आया? तो ये तो हो गया इसका बेसिक सा डेफिनेशन प्लस एक्सप्लेनेशन। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा सा और बताती हूँ। अब आप देखो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है उसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट। तो इसको हम V से रिप्रेजेंट करते हैं, किसे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कैसे पता कर रहे हैं, जितना काम किया उसको डिवाइड करेंगे जो हमारा यहाँ पे चार्ज है। तो चार्ज को हम किससे बताते हैं, Q से। ठीक है, तो ये अब आपको समझ में आ रहा है, आपने अपने बुक्स में देखा होगा, पहचानते होंगे आप इसे। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। V क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, W क्या है, वर्क डन, और ये हमारा Q क्या है, ये है हमारा चार्ज। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डेफिनेशन अच्छे से समझ में आया होगा। तो अब हम थोड़ा सा इधर देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं V से, इज इक्वल टू W अपॉन Q। W का मतलब वर्क डन, और Q क्या है, Q है हमारा चार्ज। तो वर्क डन जो होता है इसका SI यूनिट क्या है, जूल। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं, ये हम V हमने लिखा, वर्क डन यानी कि जूल अपॉन चार्ज का क्या होता है SI यूनिट, कूलम। ठीक है, तो V इज इक्वल टू J अपॉन C। ये भी आप लोगों को समझ में आया। अब हम इसे, क्योंकि इसे हम यहाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, JC इनवर्स, यानी V इज इक्वल टू JC इनवर्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जूल कूलम इनवर्स। ठीक है, तो ये भी आप लोगों को समझ में आया। इन चीज़ों को आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। अब एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो हमारा वर्क डन होता है वो स्केलर क्वांटिटी में होता है, और जो हमारा चार्ज होता है वो भी स्केलर क्वांटिटी में होता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है वो भी स्केलर क्वांटिटी में होगा। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ओके, तो हम डेफिनेशन पे आएंगे, जल्दी नहीं है। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कराती हूँ कॉन्सेप्ट। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो अभी हम पढ़ने वाले हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अभी हमने समझा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या हो रहा है कि एक चार्ज, टेस्ट चार्ज, उसको आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे लेके आ रहे हो, और उसके लिए आपने वर्क किया है, और ये वर्क जो हम कर रहे हैं यही हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोल रहा है कि आपने एक चार्ज को उठा के एक पॉइंट पे आप लेके आए, ओके, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, इसी चार्ज को यहाँ से उठा के आप दूसरे पॉइंट पे लेके आ रहे हो। समझ में आ रहा है? इस पॉइंट से हम उठा रहे हैं, पॉइंट ए से, और अब हम इसे कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट बी पे। तो ये भी तो ऑटोमेटिकली नहीं होने वाला है, इसके लिए भी हमें काम करना होगा, वर्क यहाँ भी करना होगा। ठीक है, तो ये हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। यानी कि आप चार्ज को क्या कर रहे हो, यहाँ से उठा के यहाँ पे प्लेस कर रहे हो। तो ये जो बीच का यहाँ से यहाँ तक का जो पोटेंशियल है, इसी को हम पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा डेफिनेशन में आते हैं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन इट सेज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट। तो यहाँ से उठा के हम इसको लेके आ रहे हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं वर्क। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अभी हमने क्या समझा था थोड़ी देर पहले, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क अपॉन
अपॉन चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारे पास दो पॉइंट आए हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट ए। ठीक है, अब ये कहाँ जा रहा है, पॉइंट बी पे जा रहा है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ए माइनस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। इसके साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम वोल्ट मीटर की मदद से मेज़र करते हैं। ओके, और ये जो डेफिनेशंस हैं ये आपको इफ़ यू वांट यू कैन नोट डाउन, या फिर आप कोई भी डेफिनेशन ले सकते हो अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और बहुत ही बेसिक सा था। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल, और अगर ये आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल रहा है तो इस वीडियो को लाइक करिए, और जो बगल में छोटी सी बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, ताकि जब मैं नेक्स्ट कोई वीडियो बनाऊँ तो आप सब नोटिफाइड हो सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।